और अगर हम इसको डिजिटल लॉजिक डिजाइन में या सर्किट्स की जुबान में कहेंगे तो 0 का मतलब होगा ऑफ और 1 का मतलब होगा ऑन। ठीक हो गया इस तरह से। तो क्या होते हैं, सर्किट्स होते हैं जो कि क्या होते हैं, ऑन और ऑफ के ऊपर ट्रिगर करते हैं। वो यही समझने की मैंने क्या किया, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा, खुद ही बोली जा रही है। जी जी सर ये जरा यहाँ से बता दें, यहाँ से असेंबली लेवल, असेंबली लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज से सर जरा। हाँ वो मैं जा रहा हूँ अभी। जी अच्छा जी, तो ये बाइनरी लैंग्वेज की यहाँ तक समझ आ गई? सर, यहाँ टू फार्स आ गए। बाइनरी लैंग्वेज की समझ आ गई ना सबको? 0 और 1 की फॉर्म में जो लैंग्वेज होती है दैट इज कॉल्ड बाइनरी लैंग्वेज। ठीक हो गया जी सर। कंप्यूटर को इस तरह से। अब उसके ऊपर मतलब जो बाइनरी लैंग्वेज के ऊपर यूं समझिए कि जो फर्स्ट लैंग्वेज होती है, यहाँ इसको थोड़ा सा इस तरह से कर देता हूँ। अच्छा जी, जो हमारे पास लैंग्वेजेस होती हैं इनमें हमारे पास जो पहला लैंग्वेज होता है दैट इज कॉल्ड मशीन लेवल, दूसरा होता है असेंबली और तीसरा होता है हाई लेवल लैंग्वेजेस। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब पहला लेवल क्या था? मशीन लेवल। और मशीन लेवल में हम देखा अभी कौन सी चीजें आ जाएंगी जी? बाइनरी। जरा काइंडली बाइनरी मींस इन द फॉर्म 0 एंड 1। अब इसको अच्छा जी, और जो दूसरे नंबर पे आती है दैट इज असेंबली लैंग्वेज। अब असेंबली लैंग्वेज में क्या होता है कि आपको पता होना चाहिए कंप्यूटर के सारे रिसोर्सेज कैसे हैं। मसलन मैं एक छोटी सी कमांड लिख देता हूं, मूव AX5, मूव BX10, सम AX अब ये कमांड क्या कर रही है? मूव की कमांड बताती है कि ये कोई रजिस्टर है। देखें अब कंप्यूटर के जो कंपोनेंट्स हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास आईओ कंपोनेंट्स होते हैं, इनपुट और आउटपुट कंपोनेंट्स। अब इनपुट कंपोनेंट्स क्या हैं? जैसे कीबोर्ड है, माउस है, माइक है, जिससे हम कंप्यूटर को इनपुट दे सकते हैं। आउटपुट यूनिट्स कौन से हैं? स्क्रीन हो जाएगी, प्रिंटर हो जाएगा, स्पीकर्स हो जाएंगे, ये सारे आउटपुट यूनिट्स हैं। इनपुट आउटपुट यूनिट हो गया। दूसरा होता है मेमोरी यूनिट्स, जिसमें आपकी क्या आ जाती है? रैम, रोम, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी, सॉलिड स्टेट ड्राइव, ये सारी आपकी मेमोरी के अंदर आ जाती हैं। और तीसरे नंबर पे आपके प्रोसेसिंग यूनिट्स आ जाते हैं, जिसमें प्रोसेसर आ जाएगा, रजिस्टर्स आ जाएंगे, कैशेज आ जाएगी। ये भी मेमोरी और है जो कंप्यूटर के प्रोसेसर की अपनी मेमोरी होती है, कैशे या रजिस्टर्स। अब ये है कि ये मैंने बताया उसको कि 16 बिट रजिस्टर है, एक अकामुलेट रजिस्टर, उसके अंदर 5 मूव कर दो। एक 16 बिट बेस रजिस्टर, उसके अंदर 10 को मूव कर दो और दोनों को सम करके इसमें रख दो। ये इंस्ट्रक्शन दिया मैंने असेंबली लैंग्वेज के अंदर। अब इसमें देखिए कितना मुश्किल है कि आपको रजिस्टर्स का पता होना चाहिए, कैशे का पता होना चाहिए, बसेस का पता होना चाहिए, उनके डाटा ट्रांसफर रेट के बारे में पता होना चाहिए, कौन सा रजिस्टर कितने बिट का है, वो सारी चीजों का पता होना चाहिए, तब जाके आप जो है वो असेंबली लैंग्वेज में कोड कर सकते हो। अब ये मशीन लैंग्वेज से तो आसान है, लेकिन फिर भी बहुत इसको लो लेवल इसलिए बोला जाता है कि ह्यूमन इंटरेक्शन के लिए ये बहुत मुश्किल है। ठीक हो गया। तो तीसरे नंबर पे जो आ जाते हैं दैट इज कॉल्ड हाई लेवल लैंग्वेजेस। ये जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मसलन जिसमें क्या आ जाती है? सी आ जाती है, हाई लेवल को। अच्छा जी, सबसे पहले हमारे पास मैं इसको दोबारा रिपीट कर दूंगा एक दफा, जिनको समझ नहीं ना आई एक दफा ये मेरे साथ चलें तो बीट आ जाएगी। सबसे पहले मशीन लेवल, जिसमें हमने देखा था क्या था कि 0-1 की लैंग्वेज थी। उसके बाद हमने देखा असेंबली लैंग्वेज, जो कि थोड़ी सी बेहतर है मशीन से, लेकिन ह्यूमंस के लिए अंडरस्टैंड करना इसको फिर भी डिफिकल्ट है। ठीक हो गया। तो इसके बारे में आपने भी इतना स्टक ऑफ नहीं होना कि ये पता नहीं क्या है, आपने बस
ये लेक्चर्स को रिकॉर्ड रखना है और बाद में इसको सुन लेना है ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि लैंग्वेजेस क्या है, किस तरह से काम करते हैं और इनके लेवल कौन कौन से हैं। तो मशीन लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेजेस में क्या है, सी है, सी प्लस प्लस है, अच्छा जी, सी शार्प है, पाइथन है, अच्छा जी, इसमें और कौन कौन सी, जावा है, जावा स्क्रिप्ट है, वीबी है, वीबी स्क्रिप्ट है, अच्छा जी, और बहुत सारी, ठीक हो गया जी। ये सारी जो है वो आर है, ठीक हो गया। ये सारी लैंग्वेजेस ये हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं। अब इनको जो है वो अंडरस्टैंड करना क्या होता है, आसान होता है। ये जो है लैंग्वेजेस क्या होती हैं, ह्यूमन इंटरेक्शन के करीब होती हैं और कंप्यूटर के जो है वो दूर होती हैं, ठीक हो गया। अब हम किस में काम करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज में। और कंप्यूटर किसको अंडरस्टैंड करता है, मशीन लेवल को। तो हाई लेवल को जब मशीन लेवल में कन्वर्ट करना, अब कंप्यूटर को हमारी जुबान की समझ नहीं है, हमें कंप्यूटर की जुबान की समझ नहीं है, तो फिर डेफिनेटली जैसे अगर एक चाइनीज ने और एक पाकिस्तान ने आपस में कम्युनिकेट करना है तो वो दरमियान में एक ट्रांसलेटर यूज करते हैं ना, कि दोनों को एक दूसरे की कम्युनिकेशन को समझ आए। तो यहाँ पे दरमियान में हम भी क्या यूज करते हैं, कंपाइलर या इंटरप्रेटर। अब ये कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या करते हैं, ये टूल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को कन्वर्ट करते हैं या तो डायरेक्टली मशीन लेवल में, या फिर पहले उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है किसमें, असेंबली में, और फिर असेंबली से किसमें कन्वर्ट किया जाता है आगे, मशीन लेवल में। यानी कि या तो वो डायरेक्टली कन्वर्ट कर देगा हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल में, या फिर इंटरप्रेटर या कंपाइलर क्या करेगा, पहले असेंबली में कोड को कन्वर्ट करेगा फिर मशीन लेवल में कन्वर्ट करेगा। अब ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं इनमें भी दो किस्म की, एक तो होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और एक होती हैं स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस मतलब यही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो थर्ड लेवल है, इसमें जो हाई लेवल लैंग्वेजेस है उनमें स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस होती हैं, ठीक हो गया। मसलन जैसे कि जावा स्क्रिप्ट है, जैसे कि वीबी स्क्रिप्ट है, जैसे पाइथन, रूबी, इस तरह से और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस, ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस हैं। अब ये सारी लैंग्वेजेस किस लिए यूज की जाती हैं, ये जस्ट आपके डॉक्यूमेंट को अलाइव करने के लिए या उसमें क्या करने के लिए, बिहेवियर ऐड करने के लिए, ये सारी लैंग्वेजेस जो यूज की जाती हैं। अब ये बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, तो और हम हम जावा, इसको यूं बयान कर सकते हैं कि जैसा कि आपने बताया कि ये जितनी भी हैं जावा ये जावा लैंग्वेज वगैरह, ये हमने किसी भी मशीन लर्निंग को अगर हमने उसे कुछ काम लेना हो तो उसे यानी कि क्या कहते हैं कि हम उसे प्रोग्राम करेंगे कि हमने इस काम को इस तरह करना है, तो वो उसे हम पहले से बताएंगे। हाँ जी, मैं आपको बताता हूँ, हमने कोई कंप्यूटर जब वो बताते खुद तो कोई काम करता नहीं है जी, इसने वही काम करना है जो हम इसको काम करने के लिए इंस्ट्रक्शंस देंगे। अब वो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन जो देनी है हमने, वो क्या करनी है, वो इनमें से कोई एक लैंग्वेज यूज करके हमने देनी है, ठीक ठीक हो हो गया। गया। यानी कि अब उसको वो स्क्रिप्ट हमारे देनी है, पास, हमने उसको बताना कि आपने यहाँ पे ये काम करना है, यहाँ पे ये काम करना हाँ है। आपने यहाँ, जब हम वेबसाइट्स की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली फिर हमने अपने वेब पेजेस के अकॉर्डिंगली बताना है कि हमने जो HTML और CSS में वेब पेज बनाया है, इसमें जो जो हमने एलिमेंट लगाए, कि मतलब ये फॉर्म बनाया तो ये कैसे होगा और ये क्या काम करेगा। अगर हमने कोई इनपुट बनाई है वो कैसे, कब और क्या काम करेगी। अगर हमने कोई बटन बनाया वो कब, कैसे और क्या काम करेगा। ये सारी इंस्ट्रक्शंस हम उसको किसके थ्रू देंगे, थ्रू स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज देंगे। और हम कोई भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज कर सकते हैं इंस्ट्रक्शंस देने के लिए, लेकिन हमारा फोकस जो है वो किसके ऊपर होगा, जावा स्क्रिप्ट के होगा। ठीक हो गया, ये बात समझ आ गई सबको। यस सर। अच्छा जी, अब चलते हैं जरा फर्दर।
जी अर्जत, अर्जत आपके कोई क्वेश्चन है? हेलो। नहीं सर, क्लियर हो गया हमारा, ये यहाँ तक क्लियर हो चुका है। अच्छा, कोई और स्टूडेंट, मेरे ख्याल में किसी ने हैंड रेज किया था। अर्जत है? सर मैंने सर पूछना था सर, सॉरी है मेरी आवाज सर, मैं काफी देर से सवाल पूछने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मेरी आवाज पहुंच नहीं रही सर, अब शायद आ रही हो आपको। अब आइए जी, अब आइए। सॉरी सर, सर बात ये सर कि आपने लिखवाया सर कि ये व्हाट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपने मशीन लेवल, असेंबली और हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में बताया सर। जी जी। मशीन लेवल लैंग्वेज आपने बताया 01 में, असेंबली और हाई लेवल का जरा फिर से सर थोड़ा सा बता सकते हैं? अच्छा, चलिए मैं आपको दोबारा से इसको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। मैंने ये बताया कि जो मशीन लैंग्वेज है ना, ये थोड़ी सी डिफिकल्ट है, बल्कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है मशीन लैंग्वेज ना। 01 की है तो आपको ये इंस्ट्रक्शन इस तरह से 01 की फॉर्म में समझ ही नहीं आएंगी, तो उसके लिए फिर एक आसानी पैदा कर देगी। उसके बाद जो सेकंड लेवल की जो लैंग्वेज बनाई गई थी वो थी असेंबली लैंग्वेज। अब असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि कंप्यूटर के कितने रिसोर्सेज हैं, मतलब उसकी रैम कितनी है, रोम कितनी है, प्रोसेसर कौन सा है, कितने बिट्स का है, और फिर उसमें प्रोसेसर के अंदर रजिस्टर कौन से हैं, रजिस्टर कितने बिट्स के हैं, 16 बिट के हैं, 32 बिट के हैं, 64 बिट के हैं, फिर बसेस कौन सी हैं, ये सारी चीजें पता होना चाहिए अगर असेंबली लैंग्वेज में हमने प्रोग्राम करना। ये बहुत मुश्किल है। एक मैंने छोटा सा सिर्फ सम का प्रोग्राम लिख के आपको एग्जांपल दी, जैसे कि ये देखें, मैंने आपको बताया था कि ये मैंने एक छोटा सा कोड लिखा है कि सिर्फ एक नंबर को पहले एक रजिस्टर में मूव करवाया, फिर दूसरे नंबर को मूव करवाया, फिर इन दोनों को सम किया। ये एक छोटा सा मतलब मैंने कोड लिखा है। तो हमने कहा कि हमें इन दोनों से कंसर्न नहीं है, हमारा जो कंसर्न है वो बेसिकली किसी थर्ड लेवल से, हाई लेवल लैंग्वेजेस से। अब हाई लेवल लैंग्वेजेस में बहुत सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। मैंने फिर बताया ये जो हाई लेवल लैंग्वेज है, इसमें आगे फिर क्या किया जाता है कि हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज के आगे यूज होते हैं या तो कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर, जो कि क्या करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देते हैं या तो डायरेक्टली मशीन लेवल में या फिर किसमें, इंटरप्रेटर में। और फिर मैंने ये बताया कि ये जो हमारे पास लैंग्वेजेस हैं ये दो किस्म की होती हैं। एक होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ये मतलब पेरेंट या प्रोग्रामिंग, तो फिर फर्दर हम इसको दो में कर देते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस। अभी मैं इसको एलेबोरेट नहीं करूंगा प्रोग्रामिंग और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस को, इसको आगे जैसे हम अपनी थोड़ा सा लैंग्वेज को प्रोसीड करेंगे फिर उसके बाद मैं आपको इसको बताऊंगा कि इनमें फर्क क्या होता है, फिर आपको समझ भी ज्यादा आएगी। और इन लैंग्वेजेस की भी समझ अभी आपको नहीं आएगी, ये जब आप खुद जावास्क्रिप्ट के ऊपर काम करोगे फिर आपको समझ आ जाएगा अच्छा वो इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं, कैसे दी जाती हैं, हाई लेवल इंस्ट्रक्शन क्या और लो लेवल क्या है। अभी जस्ट आप सुन लें, अगर जो चीज समझ आती है उसको समझ लें, जो चीज समझ नहीं आती दोबारा लेक्चर देख लें, फिर भी नहीं समझ आती तो इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। अगले लेक्चर में 2-3 लेक्चर्स के बाद आपको ये सारी बातें दोबारा सही तरह से समझ आ जाएंगी, ठीक है ना, परेशान थैंक यू नहीं सर, होना थैंक यू, थैंक यू सर। अच्छा जी, अब हमने ये देखा कि हमारे पास जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस है उसमें हमने पढ़नी है जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज। यहाँ तक मैं जरा थोड़ी सी चीजों को समराइज करता हूँ सारी को। सबसे पहले हमने देखा कि हमारे पास क्या होती हैं, दो किस्म के डिजाइन होते हैं, एक होता है स्टैटिक डिजाइन और एक होता है डायनामिक डिजाइन। फिर मैंने देखा डायनामिक डिजाइन में क्या होता है, स्टैटिक डिजाइन में क्या होता है कि हमारे पास HTML और CSS होती हैं सिंपली, उसमें बिहेवियर ऐड करने के लिए हम कोई स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज करते हैं, और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होती है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। फिर हमने बताया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लेवल क्या है, मशीन लेवल लैंग्वेज क्या है, असेंबली लेवल क्या है और हाई लेवल क्या है। फिर हमने बताया हेलो जी जी अर्जत, सर, हम जावा ही क्यों पढ़ रहे हैं और कोई स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्यों नहीं पढ़ रहे? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं वही बता रहा हूँ कि अभी जावा नहीं, हम जावा स्क्रिप्ट की बात कर रहे हैं। अब ये नेक्स्ट लेवल यही है कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस में हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, जैसे JS है, VB है, PHP है, ये बहुत सारी हैं। हम JS ही क्यों पढ़ रहे हैं, उसकी रीजन है जी ये। अब मैं आपको 1 बाय 1 JS की रीजन बताता हूँ जिनकी वजह से हम, अच्छा जी सबसे पहले से ना थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री सुनने वाली है, वो आपको ना ये कोई और बंदा नहीं बताएगा, ना ही किसी को इस बात की कोई समझ है आज तक चली कि जावास्क्रिप्ट ही क्यों यूज की जा रही है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो मेरे उस्ताद और मेरे मुर्शिद ने मुझे बताए थे। ठीक हो गया ना।
ये सब ने ध्यान से और जरा कान लगा के ये बात सुनी कि हम JS ही क्यों यूज करते हैं, बाकी लैंग्वेजेस क्यों यूज नहीं करते। इसके लिए सबसे पहले मुझे आप ये बताएं कि किन किन लोगों ने इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज किया और किन किन लोगों ने क्रोम, दोनों यूज किए हुए हैं ब्राउजर्स। जिन लोगों ने यूज किए हैं जरा हाथ खड़ा करें। सर क्रोम यूज किया मैंने। क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज किया किसी बच्चे ने सर कभी? वो यानी कि वो पहले यूज करते थे 4-5 साल पहले, उसके बाद यूज नहीं किया। अच्छा, ये काफी सारे हाथ खड़े हुए हैं। ये इरफान अहमद को जरा लाइव लें। जी सर। इरफान बेटा इरफान जरा अहमद। इंटरनेट एक्सप्लोरर और क्रोम में फर्क बताओ। सर इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है ये आपकी MSN की प्रोडक्ट है, और जो क्रोम है सर ये आपका इसका आई बिलीव सो ये गूगल का सर अपना ये प्रोडक्ट है। और अच्छा। प्रोडक्ट का फर्क है सर मेरे ख्याल में, बाकी दोनों ही ब्राउजर्स है, दोनों ही आपको इंटरफेस के तौर पे यूज होते हैं। इंटरनेट से अगर आपने कम्युनिकेट करना हो तो ये आप पर्सनली किसी बंदे का एक्सपीरियंस इंटरनेट एक्सप्लोरर को यूज क्या समझते हैं? इंटरनेट एक्सप्लोरर ज्यादा अच्छा है या क्रोम ज्यादा अच्छा है? सर क्रोम ज्यादा और यूज होता इसमें है। कुछ कुछ वेबसाइट होती हैं यानी कि जिनमें हमने यानी कि कस्टमर से इनपुट लेनी होती है, उसमें कुछ चीजें वेबसाइट जो क्रोम में रन नहीं करती, वो सिर्फ इंटरनेट एक्सप्लोरर में ही रन करती हैं। इसका मैंने यानी कि मैंने यूज किया हुआ है। कुछ वेबसाइट हैं यानी कि जैसे जावा वार्ड वालों की हो गई, यूफोन वालों की हो गई, ये जो अपने यानी कि डोमेन यूजर ने पासवर्ड देना एडमिन का, वो सिर्फ इंटरनेट एक्सप्लोरर में देते हैं, जावा गूगल क्रोम में नहीं देते वो। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा भी एक्सपीरियंस है कि गवर्नमेंट की जो वेबसाइट्स होती हैं अगर उनके ऊपर काम करना हो तो वो इंटरनेट एक्सप्लोरर पे चलती हैं, क्रोम पे वो काम नहीं करती। अच्छा, और किसी बंदे का कोई एक्सपीरियंस? ये जरा सिद्रा को लें, सिद्रा मशीन को लाइव। हाँ जी सिद्रा, आप बताएं जरा दोनों में से कौन सा बेटर है? सर वैसे मैंने पर्सनली कभी एक्सप्लोरर को यूज नहीं किया। कभी यूज नहीं किया? नहीं। बहुत कम लोग होते हैं ये जिन लोगों ने कभी कहा है ना कि इंटरनेट एक्सप्लोरर में फलां चीज ओपन हो जाती है और ये ओपन हो जाता है और वो ओपन हो जाता है, यूज इन्होंने भी कभी नहीं किया। नहीं सर, एक्सपीरियंस शेयर करें, किया है। पक्की बात है कि है? पक्की बात है सर। चलिए, वेल एंड गुड। अच्छा, मैं आप लोगों को बताता हूँ। एक्चुअली ना हमारे पास में दो यूं समझिए कि क्लासेस हैं जिनकी मोनोपोलीज है ब्राउजर्स के अंदर। पहला है माइक्रोसॉफ्ट और दूसरा है नेटस्केप। ये दो कंपनीज हैं जो कि ब्राउजर्स बनाती हैं। अब जो माइक्रोसॉफ्ट है इनका इंटरनेट एक्सप्लोरर है और जो नेटस्केप है इनकी जो वर्जन है वो है क्रोम। अब हुआ ये कि इन 60s to 70s की जो दहाई है इसमें जब काम हो रहा था, तो आज इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वो बहुत हैवी है, ये मतलब बहुत पेचीदा है, बहुत रफ है, कॉम्प्लिकेटेड है, बड़ी मुश्किल से मतलब हम इसको इंटरनेट एक्सप्लोरर को यूज कर सकते हैं और ये हमारी मशीन को भी काफी हैवी कर देता है। अगर आप इसको कभी यूज करें तो करके देखिएगा कि जहां पे आपका क्रोम सेकंड्स में रिस्पॉन्ड करेगा, आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर उसको कई मिनट लगा देगा उसी चीज को रिस्पॉन्ड करने में। आज सब ने इंटरनेट एक्सप्लोरर भी चला के देखना और क्रोम भी, आपको फिर ये फर्क नजर आएगा। तो हुआ ये कि तब जो नेटस्केप था उन्होंने कहा कि हमें कोई ऐसी चीज चाहिए जो लाइट वेट हो और ब्राउज करे फास्टली सारे पेजेस को। फिर एक बंदा था जिसने एक लाइब्रेरी लिखी, ये जावास्क्रिप्ट उस एक सिंगल बंदे की लिखी हुई लाइब्रेरी है जो कि बहुत ही फास्टली चीजों को क्या करते थे, एग्जीक्यूट करते थे। उसके बाद से क्या बन गया कि जावास्क्रिप्ट जो है वो स्टैंडर्ड बन गया सारे ब्राउजर्स के लिए कि जितने भी ब्राउजर जो है वो जावास्क्रिप्ट को इजीली कन्वर्ट कर देते हैं मशीन लैंग्वेज में, बजाय इसके कि किसी दूसरी लैंग्वेज को वो प्रोसीड करें। पहले ये होता था कि हमारे जितने भी वेब पेजेस थे ना जो सर्वर से, वो हमें ये रिकमेंड करते थे कि आपने 40% इसमें जावास्क्रिप्ट होनी चाहिए, 40% HTML, 40% CSS, ये इस तरह से इनकी रेशो, और 20 या 30% आप कोई और लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। अब उन्होंने स्ट्रांगली रिकमेंड किया है कि सिर्फ ब्राउजर जो है वो अंडरस्टैंड ही किसको करते हैं, जावास्क्रिप्ट को करते हैं। तो एक तो हाल ये है कि हम कोई और लैंग्वेज, जैसे माइक्रोसॉफ्ट की कोई अपनी लैंग्वेज है, फॉर एग्जाम्पल उनकी ये VB स्क्रिप्ट है,
हाँ वीबी स्क्रिप्ट में काम करें, उस वीबी स्क्रिप्ट को भी बाद में कन्वर्ट तो जावास्क्रिप्ट में होना पड़ेगा ब्राउजर के लिए, और फिर वो जाके रन होगी। तो अगर हम डायरेक्ट ही जावास्क्रिप्ट के काम करें तो ये बेटर नहीं है, बजाय इसके कि हम किसी थर्ड लैंग्वेज के ऊपर काम करें, और उससे काम भी इजी हो जाएगा। तो जावास्क्रिप्ट जो है तब से क्या बन गई, स्टैंडर्ड बन गई, और तब से इसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रोग्रेस भी होने लगी है, और बहुत ज्यादा इसके यूजर जो है वो बहुत ज्यादा मल्टीपल फॉर्म्स में है, और फिर वो इसके डे बाय डे इसके ऊपर रिसर्च बहुत ज्यादा हो रही है। डे बाय डे नई नई लाइब्रेरीज जो है इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाई जाती है, जिससे काम को करना और ज्यादा आसान हो जाता है। इन सब रीजंस की वजह से जावास्क्रिप्ट को इस वक्त सबसे ज्यादा दुनिया में क्या किया जाता है, प्रेफर किया जाता है यूज करने के लिए। बात समझ आई? इंटरनेट अब थोड़ा सा और मैं बताता चलूं। सबसे पहले इसका नाम था लाइव स्क्रिप्ट, कुछ और नाम था पहले इसका, काउशिया इस तरह से करके था कुछ, फिर लाइव स्क्रिप्ट पड़ा, फिर जावा स्क्रिप्ट रख दिया गया, फिर उसके बाद इसको एक्मा स्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर दिया गया, फिर एक्मा 4, एक्मा 5, एक्मा 6, एक्मा 7, 8, 9, अब तो मेरे ख्याल में 12 वर्जन तक एक्मा के जो वो आ चुके हैं। इतनी ज्यादा एडवांसमेंट है इसमें जावा स्क्रिप्ट के अंदर। तो ये जो एक्मा स्क्रिप्ट आप नाम सुनेंगे, ये भी एक्चुअली क्या है, जावा स्क्रिप्ट के जो अपडेट्स हैं नए। ठीक हो गया। अब दो हमारे पास मोनोपोलीज थी, एक माइक्रोसॉफ्ट और एक नेटस्केप, तो उन्होंने ये लॉन्च किया। तो अब दूसरी बात मैंने ये बताई अभी आपको कि जावास्क्रिप्ट को भी कन्वर्ट किया जाता है किसमें, मशीन लैंग्वेज में। अब इसके लिए जो कन्वर्जन के लिए जो चीज यूज की जाती है, अच्छा जी, ये कुछ लोगों ने हैंड रेज किए हुए हैं। मोहम्मद हमायूं है, सदफ उमर है, जुहेब अशरफ है और शकील शरीफ है। इनको बारी बारी सबको वन वन को करके ऑनलाइन लें इसको। सदफ उमर को लें, अच्छा हमायूं को लें। जी हमायूं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, ऊंचा बोले जरा। सर ये मेरा पहले का हुआ है, लाइक मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, सॉरी। अच्छा चलिए, सदफ उमर को लें जरा। जी सदफ। सदफ सो तो नहीं गए आप अनम्यूट करें जरा अपना माइक खुद। अच्छा जी सर, मैं बोल रही थी, मुझे पता नहीं चला। अब आ रही सर आवाज? जी 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 जी। सर मैं ये कह रही थी कि आपने बस ये बताया कि इंटरनेट एक्सप्लोरर और क्रोम में सिर्फ ये फर्क है कि वो हैवी हो जाता है और क्रोम जल्दी काम करता है। ठीक है सर। और उसके बाद जो आपने सर बताया कि JS को क्रोम चेंज करता है, ये वाली बात समझ नहीं आई सर। अच्छा मैं वो भी समझा देता हूँ। ठीक है, आपका सवाल मुझे समझ आ गया। थैंक यू। जुहेब अशरफ से पूछें, ये क्या पूछना चाह रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी जुहेब अशरफ। जी सर, वो एक्चुअली वो आपने पहले क्वेश्चन पूछा था ना, उसी के लिए हैंड रेज किया था मैंने। अच्छा अच्छा अच्छा, चले अभी तक जो बातें ये सारी समझ आ गई हैं? जी सर, ये तो क्लियर है। यस सर, ये क्लियर हो चुका है। शकील अशरफ, शकील शरीफ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, माइक्रोसॉफ्ट का जो है ना, ये इंटरनेट एक्सप्लोरर बाय डिफॉल्ट ही विंडोज में होता है। जी जी, बाय डिफॉल्ट ही विंडो में होता है, बिल्कुल। और वैसे भी जब इसको ओपन करें तो इसके ऊपर इतना ज्यादा टेक्स्ट और मवाद और पिक्चर्स और वीडियोस होती हैं जिसकी वजह से वैसे भी ये वेबसाइट जो है वो ओपन होने में काफी टाइम ले जाती है। जबकि क्रोम में ये सारी चीजें नहीं है। क्रोम जो है वो हमारा एक सर्च इंजन है, गूगल का जो वो यूज कर रहे थे, वो इसीलिए बड़ा लाइट वेट है, वो ज्यादा हैवी चीजें देते नहीं है। तो अगर इंटरनेट एक्सप्लोरर को देखें तो वो काफी ज्यादा आपको वो वेदर भी दे देगा, कुछ शोबिस का भी दे देगा, वीडियोस भी दे देगा, न्यूज भी दे देगा। इस वजह से वेबसाइट जो है ना वो ओपन होने में टाइम भी लेती है। और काफी ज्यादा स्क्रिप्ट जो है ना उसमें ऐड भी नहीं होते। जैसे उसमें पहले वो फ्लैश प्लेयर एक चल रहा होता था, वो क्रोम में बाय डिफॉल्ट होता था, इसमें इंस्टॉल करना पड़ता था। उसकी एक वो छोटी सी एग्जी फाइल होती थी, उसमें इंस्टॉल करनी पड़ती थी। इसकी वजह से जो है ना लोग ज्यादातर क्रोम को यूज कर रहे थे, उसमें काफी चीजें बिल्ट इन होती हैं। हाँ जी, ठीक है ठीक है ठीक है शकील शरीफ, बहुत शुक्रिया आपका कंट्रीब्यूशन का। जी सिद्रा नशीन, आपका क्या क्वेश्चन है? जी सर, पाइथन को भी लेटेस्ट लैंग्वेजेस में कंसीडर किया जाता है, तो क्या इसे भी फिर सर्वर के लिए JS पे कन्वर्ट करना पड़ता है? ये भी मैंने आपका सवाल सुन लिया, इसका भी मैं आंसर आपको दूंगा, लेकिन इसके बाद। ठीक हो गया? कुछ बातों के बाद मैं ये आपको सारी चीजें बताता हूँ। ठीक हो गया? चलें जी, सबके सवाल आ गए। अब सबसे पहला सवाल ये है
कि हम जावास्क्रिप्ट को क्यों यूज करते हैं। जावास्क्रिप्ट को हम जो यूज करते हैं उसकी अब जो रीजंस हैं वो सारी मैंने इन शॉर्टली बताई थी। अब जरा इनको डिटेल से थोड़ा सा सबको बता देता हूँ। सबसे पहले कैन बी यूज्ड इन बोथ द फ्रंट एंड एंड बैक एंड ऑफ वेब डेवलपमेंट, मतलब हम इसको फ्रंट एंड बैक एंड दोनों किस्म की डेवलपमेंट के लिए क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब जावास्क्रिप्ट इज स्टैंडर्डाइज्ड सो इट्स फ्रीक्वेंटली अपडेटेड विद न्यू वर्जन्स। अब ये बात सबसे ज्यादा समझने वाली है, ठीक हो गया जी, कि जावास्क्रिप्ट क्या है, वो एक स्टैंडर्ड है, सारे ब्राउजर इसी को फॉलो करते हैं और सबसे ज्यादा इसी में एडवांसमेंट्स आती हैं। डे बाय डे इसमें रिसर्च होती है। मैंने कहा कि डे बाय डे नई लाइब्रेरीज आ रही हैं और ज्यादा रिसर्च हो रही है और ज्यादा चीजें इन्वेंट हो रही हैं और ज्यादा काम को आसान और बेहतर तरीके से किया जा रहा है। दैट्स वाई हर बंदा जो प्रेफर करता है कि मैं किसको यूज करूं, जावास्क्रिप्ट को यूज करूं, एक स्टैंडर्ड है, ठीक हो गया। डे बाय डे नए वर्जन आ रहे हैं, नई अपडेट्स आ रही हैं, तो उसे काम करना और ज्यादा आसान और ईजी हो जाता है। तीसरे नंबर पे कह रहा है कि जावास्क्रिप्ट वर्क्स विद द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल to respond to users interaction. The DOM is the structure in the browser that displays a web pages, ठीक हो गया। DOM के ऊपर हमारा पूरा का पूरा जो है वो आगे जो वो कोर्स चलेगा। तो अभी सिर्फ इतना बताऊं कि ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल ये है कि हम अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो हम वेब पेजेस के ऊपर बनाते हैं, हम उन तमाम डॉक्यूमेंट्स को जो है एज अ ऑब्जेक्ट डील करते हुए उनके साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं और वो इंटरेक्शन बहुत आसान और ईजी हो जाती है एज कम्पेयर टू दूसरी जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस हैं उनके। allows websites to have interactive like scroll transition। अच्छा जी, JavaScript offers a wide range of frameworks and libraries that helps। बस वही जो बातें जो मैंने आपको बताई कि पहली बात क्या है कि एक स्टैंडर्ड है, दूसरी बात ये है कि इसमें बहुत ज्यादा एडवांसमेंट है, तीसरी चीजें कि इसमें डे बाय डे नई लाइब्रेरीज और नई इन्वेंशन होती हैं जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, जावास्क्रिप्ट को यूज करते हैं। अच्छा जी, अब यहां तक आप लोगों के जो जो क्वेश्चन है एक दफा रिकॉल कर लें। सबसे पहले अच्छा एक चीज और, सॉरी, इसको पढ़ने से पहले जब हम जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं तो जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है, एक इंजन यूज करना पड़ता है, ठीक हो गया। जैसे कि जो क्रोम और ओपरा है ये V8 इंजन यूज करते हैं और जो स्पाइडर मंकी है ये यूज होता है इंजन किसमें, फायरफॉक्स में। अब ये इंजन क्या है, द इंजन रीड्स द स्क्रिप्ट, क्या करता है कि आपकी स्क्रिप्ट को रीड करता है और फिर क्या करता है, इसे कन्वर्ट कर देता है किसमें, मशीन लैंग्वेज के अंदर। तो ये भी थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए कि जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस हैं उनको कन्वर्ट करने के लिए मशीन लैंग्वेजेस में क्या यूज किया जाता है, इंजन यूज किए जाते हैं। क्रोम जो इंजन यूज करता है दैट इज V8 इंजन, और जो दूसरे ब्राउजर जो यूज करते हैं उनके सबके अपने अपने, जैसे कि स्पाइडर मंकी है मैंने अब बताया। इसकी मैं छोटी सी आपको एग्जांपल दूंगा। आपने क्या करना है, अपने क्रोम के ये ब्राउजर में जाना है, ब्राउजर में जाके आपने ये इंस्पेक्ट करना है, इंस्पेक्ट करने के बाद आपने ये कंसोल पे आ जाना है, ठीक हो गया। ब्राउजर पे जाना है, इंस्पेक्ट पे जाना है, इंस्पेक्ट करने के बाद आपने कंसोल पे आना है। अब यहाँ पे मैं कोई इंस्ट्रक्शन लिख देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ 15+15 और इंटर करता हूँ और ये देखें जी ये इंटर हो गया। अब ये V8 इंजन एम्बेडेड है इस क्रोम के अंदर। मैंने यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी, उसने इनको रीड किया और प्रोसेस कर दिया और ये देखें ये कितना क्विक और फास्ट रिस्पॉन्ड करता है इसको, ठीक होगा जी। इसी तरह 45.5 मल्टीप्लाइड बाय 45 डिवाइडेड बाय 87। देखिए मैंने कोई इंस्ट्रक्शंस दी, उसने फौरन उसको कर दिया, प्रोसीड कर दिया। अब हमारे पास ये V8 इंजन है। एक्चुअली ये जो क्रोम में क्या यूज हो रहा है, V8 इंजन, ये इन इंस्ट्रक्शंस को लेता है, ये इंस्ट्रक्शंस हाई लेवल लैंग्वेज में लिखी हुई हैं, उनको कन्वर्ट करता है बाइनरी में, फिर देता है कंप्यूटर को या मशीन को, मशीन उसको क्या करती है, प्रोसेस करती है, प्रोसेस करके रिजल्ट फिर बाइनरी में देती है और ये V8 इंजन उन बाइनरी आंसर्स को, ये इंफॉर्मेशन को फिर कन्वर्ट कर देता है किसमें, हाई लेवल लैंग्वेज और हमें शो करवा देता है। कुछ इस तरह से ये मैकेनिज्म काम करता है, ठीक हो गया। सर एक चीज बताइएगा कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसमें जितने भी मशीन में प्रोग्राम होती है ये सारी यानी कि पाइथन वगैरह ये जावा से होती हैं? नहीं, एक्चुअली उसके लिए हम पाइथन और कुछ और टूल्स हैं जिनको हम यूज करते हैं।
ठीक हो गया। एडवांस टूल्स हैं जिनको हम यूज करते हैं। देखें हमारे पास जो वेबसाइट्स बनती है वो बनेगी इसी में, HTML में, CSS में, बिहेवियर आ जाएगा किसमें, जावास्क्रिप्ट में। अब उसके ऊपर फिर और लेयर्स ऐड हो जाती है उसको इंटेलिजेंट बनाने के लिए। इतना काम मैंडेटरी होगा, ठीक हो गया ना, ठीक हो गया। ये काम मैंडेटरी होगा। अब ऊपर लेयर्स ऐड होती जाएंगी इसको और ज्यादा इंप्रूव करने के लिए या बेहतर बनाने के लिए। तो यहां तक तो करना ही करना पड़ेगा। अगर आपने कोई इंटेलिजेंट वेब भी बनानी है तो ये काम आपको करना ही पड़ेगा। फिर वो एक चौथी लेयर आगे उसके ऊपर ऐड हो जाएगी, वो पाइथन में हो सकती है, वो आर में हो सकती है, वो रूबी रेल्स में हो सकती है, कुछ भी और हो सकता है जो इसको जो है वो बेहतर बनाने के लिए। ठीक है ना? यस सर, ठीक हो गया। यहां तक ये काम करना ही पड़ेगा। अच्छा जी, यहां तक सबने अब अपने पॉइंट नोट कर लें कि सबने क्या क्या चीजें जो वो रीड करनी है। आप सबने, इसी में मैं न्यू स्लाइड ऐड कर रहा हूं। ठीक हो गया? ये आंसर द क्वेश्चन से पहले कि आपने रीड अबाउट, आपने क्या क्या पढ़ना है। आपने सबसे पहले स्टैटिक और डायनामिक वेब को पढ़ना है थोड़ा सा खुद से। फिर आपने फिर से बता दे जरा, सब नेट चले गया था। जी जी, एक दफा फिर से बता दे लाइन जो आपने लिखी है। मैं सारी चीजें बताता जाता हूँ। हमने सबसे पहले देखा था कि हमारे पास वेबसाइट के दो किस्म के डिजाइन होते हैं। एक होता है स्टैटिक डिजाइन जिसमें हमारे पास जस्ट HTML और CSS यूज होती है। हमारे पास स्टैटिक या फिक्स्ड एलिमेंट होते हैं, उनके अंदर कोई भी किसी भी किस्म का बिहेवियर नहीं होता। लेकिन जो डायनामिक वेब होती है वो क्या होती है, उसमें एलिमेंट्स जो हैं वो बिहेव भी करते हैं, उनमें हम किसी तरह का बिहेवियर ऐड कर देते हैं। ठीक हो गया? बिहेवियर ऐड करने के लिए हमें क्या की जाती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करनी पड़ती है। उन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में से हम स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज करते हैं, और उस स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में जो हमने लैंग्वेज यूज करनी है वो हमारी क्या है, JS यानी कि जावास्क्रिप्ट है। और ये जावास्क्रिप्ट जो इंजन यूज करती हैं, स्क्रिप्ट लैंग्वेज इंजन यूज करती हैं। और हमने जो इंजन के बारे में पढ़ना, दैट इज V8 इंजन। अब अगर आप सिर्फ V8 इंजन सर्च करेंगे तो वो गाड़ी है V8 उसका इंजन शो करवा देगा। आपने लिखना है जो क्रोम ब्राउजर V8 इंजन यूज करता है उसके बारे में आपने इंफॉर्मेशन जो है, ये सारे टॉपिक्स हैं, इनको आपने थोड़ा थोड़ा रीड आउट कर लेना है। कल को फिर प्रॉपरली मैं आपको जो है वो क्या करूंगा, जावास्क्रिप्ट के अंदर कोड या प्रोग्राम लिखने के लिए जो जो बेसिक्स और फंडामेंटल चीजों की रिक्वायरमेंट होगी वो सारी हम सिखाएंगे। ठीक हो गया? अभी ये जस्ट थ्योरेटिकल का काम है, इसको आपने अच्छी तरह से स्टडी करना है। आप जिसके जो जो क्वेश्चन हैं जी वो मुझे जरा दोबारा से पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड। ये लेक्चर जो है, ये स्लाइड्स आपको शेयर कर दी जाएंगी। जी बेटा। अच्छा, और बेटा एक मेरी बात और सुने, कल को सेम लिंक से सब बच्चों ने दोबारा जो है ना, यही लिंक होगा, मीटिंग आईडी यही होगी, आपने इसी से ज्वाइन करना है। सब ने 2 बजे इन हो जाना है। ठीक हो गया? ताकि हम 2 बजे इन हो और हमारा 1.5-2 घंटे की जो क्लास, और हो सकता है ये कल 3 घंटे की क्लास भी चली जाए। तो नमाज शमाज आप सबने पहले ही पढ़ लेनी है, काम शाम अपने पहले निपटा लेने। और दूसरा, ये जो 4, 5, 7 लेक्चर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी बेसिक बनने के लिए। उसके बाद आपको मैं क्विज दूंगा, उस क्विज के ऊपर आपकी इवैल्यूएशन होगी। और जो बच्चे मेरे इस कोर्स को ज्वाइन नहीं करेंगे उनकी मे भी रजिस्ट्रेशन में परमानेंटली क्या कर दूं, ब्लॉक कर दूं। क्योंकि जो अभी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा उसने बाद में भी रिस्पॉन्ड करने का कोई फायदा नहीं होगा। हमने टाइम को जाया नहीं करना। ईद के बाद ताकि जैसे ही ओपन हो हम प्रॉपरली जो है वो अपनी क्लासेस जो है वो उसी वे से शुरू करें। और हमारा जो बेसिक जावास्क्रिप्ट का कोर्स है जिसमें प्रोग्रामिंग और कोडिंग लैंग्वेज के हिसाब से जो भी बेसिक कंसेप्ट हैं वो सारे आपके क्लियर हो। ठीक है बेटा? ये आपने साथ साथ इसको चलाना है। सर सर आपसे मैंने एक रिक्वेस्ट करनी थी कि सर मेरे जो पास जो है ना वो वीडियो रिकॉर्डर है तो लेकिन ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हो। सर काइंडली मुझे मिल सकती है क्या कहते हैं ये पूरे लेक्चर की
वीडियो। चले मैं देखता हूँ मेरे पास जो फाइल्स रिकॉर्ड हुई होंगी, अगर उसमें ऑडियो वीडियो दोनों हुई तो उसको अच्छे तरीके से सेट करके आप लोगों को सेंड कर देगा, ठीक है ना सर? दोबारा दीजिएगा, सर नेट यहाँ इशू आ रहा था। पे मुझे इसमें जो जूम में जो है वो क्या कहते हैं रिकॉर्डिंग की ऑप्शन ही नहीं शो होती। रिकॉर्डिंग ऑप्शन आप मैं ऐसे करूंगा ना, मैं रिकॉर्डेड लेक्चर जो है वो यूट्यूब चैनल के ऊपर प्लेस कर दूंगा, आप सब इसको क्या करिएगा, एक्सेस कर लीजिएगा। ठीक है सर, थैंक यू सर बहुत बहुत। ठीक है, थैंक यू सर बहुत बहुत। वेलकम सर ये स्लाइड्स भी शेयर कर देना सर। हाँ जी हाँ जी, किसका क्वेश्चन है सर? एजेक्स और जावास्क्रिप्ट सेम चीजें हैं दोनों स्क्रिप्टिंग में? बेटा एजेक्स में ये है कि उसमें ना जावास्क्रिप्ट और एचटीएमएल का कंबाइनली कोड हम कर सकते हैं, दोनों को कंबाइन मतलब हम कर सकते हैं, दैट इज एजेक्स। तो सर वो सर्वर मतलब सर्वर साइड होती है, मतलब हम सर्वर पर रिक्वेस्ट भेजते हैं एजेक्स के थ्रू। देखें हमारे पास जावास्क्रिप्ट भी दोनों सर्वर और क्लाइंट साइड दोनों को हैंडल करती है, ठीक हो गया? ठीक है सर। हाँ उसमें कोई अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर दोबारा V8 इंजन के बारे में दोबारा बता दीजिए। जी जी सर ये इंजन्स के बारे में दोबारा थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए। अच्छा, मैंने ये कहा था कि हमारे पास जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस है ना। जी सर। चले बेटा ये ना रिकॉर्डेड लेक्चर हो रहा है तो मैं ना ये आप कल इस चीजों को जरा स्टडी करके आइएगा, मैं फिर आपको दोबारा से जो सारी चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक हो गया? एक दफा खुद से मेरा लेक्चर